अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं नॉलेज स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम कौन हैं या थे। अदरीस अलैहिस्सलाम इंसानियत के तीसरे नबी हैं। आपका असल नाम अहनू था और अदरीस आपका लक़ब था। अदरीस के लफ्जी मायनी दर्स देने वाले के हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का शजरा नसब छठी पुश्त में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, जो हज़रत आदम के तीसरे बेटे थे। कुरान पाक में भी आपको अदरीस के नाम से पुकारा गया है। दरसो तबलीग की कसरत के सबब आपकी कौम ने आपको अदरीस का लक़ब दिया। कुरान पाक में हज़रत अदरीस का बहुत मुख्तसर जिक्र मौजूद है, लेकिन इसराइली रवायात और चंद अहादीस में आपके हालात ज़िंदगी मौजूद हैं। आप ही इस ज़मीन पर वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम के ज़रिए लिखना शुरू किया, और आप अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म मौजूद था, आप इस इल्म की तलीम अपनी कौम को भी दिया करते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि अदरीस अलैहिस्सलाम बहुत ही तवीलुल कामत शख्सियत के मालिक थे और आप अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत थे और बहुत कम बोलते थे, सिर्फ बवक्त ज़रूरत कलाम करते थे। शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कौम पर हुक्मरानी अता फरमाई। उन्होंने अल्लाह ताला की शरीयत को अपनी कौम पर नाफिज किया और नेक हुक्मरान साबित हुए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को हुक्मरानी अता फरमाई। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ही वो पहले नबी थे जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में जहाद को शुरू किया, यानी अल्लाह ताला के दीन की खातिर काफिरों से लड़ने के लिए जिस नबी ने अपनी कौम को जहाद के लिए इकट्ठा किया, वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ही थे। काबील जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाफरमान बेटा साबित हुआ, जब इसकी औलाद हद से ज्यादा सरकशी और नाफरमानी पर उतर आई और इनके इजाद करदा बुरे काम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत में फैलने लगे, तब आप अलैहिस्सलाम ने इस काफिर कौम से लड़ने के लिए अपनी उम्मत को इकट्ठा किया और जहाद का ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने इस जहाद में हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को फतह भी दिलवा दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए, तब आपकी मुलाकात हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर हुई। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक बार अबी बिन काब से पूछा कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से कुरान पाक की इस सूरत का क्या मतलब निकलता है, यानी हमने अदरीस को आला मुकाम अता फरमाया। अबी बिन काब ने जवाबन फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की और फरमाया, ए अदरीस, सारी दुनिया जिस कदर नेक अमाल करेगी, इन सब के बराबर मैं तुझको हर रोज अजर अता फरमाऊंगा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ये सुनने के बाद बहुत खुश हुए और सोचा कि इस इनाम को बढ़ाने का वाहिद तरीका ये है कि मेरी ज़िंदगी नहायत लंबी हो जाए। फरिश्तों में से एक फरिश्ता आप अलैहिस्सलाम का रफ़ीक यानी दोस्त था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने इस रफ़ीक फरिश्ते से पूछा, क्या ऐसा मुमकिन है कि मौत के फरिश्ते यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मेरी रूह कब्ज़ करने से एक लंबे वक्त तक रोक दिया जाए, ताकि मैं ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहकर ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकूं। रफ़ीक फ़रिश्ते ने फरमाया, आप मेरे साथ चलें, हम दोनों हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से इस बारे में बात कर लेते हैं। चुनाचे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम रफ़ीक फ़रिश्ते के परों पर बैठ गए। फ़रिश्ता आपको लेकर आसमानों की तरफ उड़ गया, यहाँ तक कि आप दोनों चौथे आसमान तक पहुँच गए। वहाँ हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पहले ही से मौजूद थे। रफ़ीक फ़रिश्ते ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से अदरीस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का इजहार किया और मलकुल मौत ने पूछा, इदरीस अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ हैं? फ़रिश्ते ने जवाब दिया, वो इस वक्त मेरे पर मौजूद हैं। ये सुनकर इज़राइल अलैहिस्सलाम नहायत हैरान हुए और बोलने लगे, अभी अभी अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लूं। मैं तब से इसी सोच में था और खुद से सवाल पूछ रहा था कि मैं ये कैसे करूँगा, क्योंकि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम तो इस वक्त ज़मीन पर मौजूद हैं। बेशक अल्लाह ताला नहायत हिकमत वाला है, वो जो चाहता है करता
जाता है, लिहाजा मौत के फरिश्ते ने चौथे आसमान पर अदरीस अलैहिस्सलाम की इजाजत से आपकी रूह को कब्ज कर लिया। आपकी उम्र 82 साल थी जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज कर लिया गया। दोस्तों, तारीखुल उलमा के सफ़ा 384 पर हरमिस सालिस नाम के एक शख्स का जिक्र मौजूद है। उलमा इकराम की कसीर तादाद इस बात पर यकीन रखती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अलूम शाया हुए, इनको लिखने वाले हरमिस सालिस ही हैं, जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में अदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के 300 साल के बाद तशरीफ लाए। दोस्तों, अगर आप अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोबारा मुलाकात होगी एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।